श्री राम, श्री भैरव धाम सरकार की जय। प्रिय भक्तों, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना एक बहुत ही सरल और सहज साधन है अपने कार्य की सफलता के लिए। और यदि आप भगवान शिव में, हनुमान जी में, भैरव जी में, देवी में, किसी में भी श्रद्धा रखते हो तो यह साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। इस साधना के विषय में मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं, जो काफी भक्तों ने उसका अनुभव किया। स्वर्ण आकर्षण भैरव के बारे में उन्होंने जाना, उनकी पूजा की और उनकी पूजा से उन्हें काफी लाभ भी प्राप्त हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना करना चाहते हैं तो आप आखिर कर क्यों रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ जीवन में हैं, खासकर धन से संबंधित अगर समस्या है, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, व्यापार के लिए, या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप लाभ से वंचित हैं तो फिर आपको अनिवार्य रूप से स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना करनी चाहिए। स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना केवल हमारे आय के स्रोतों को खोलती है, आय के साधन बनाती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है और हम जो कार्य करते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यह साधारण साधना है, ये ग्रस्त जीवन में रहकर आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक भ्रम आप निकाल दें कि भैरव की पूजा तामसिक पूजा होती है या भैरव की पूजा हर साधक नहीं कर सकता, यह एक भ्रम है। तो इस भ्रम से आप पहले बाहर निकलिए। जिस प्रकार हनुमान जी 11 रुद्र के अवतार भगवान शिव के अवतार हैं, उसी प्रकार भगवान भैरव भी रुद्र के अवतार हैं, 10 रुद्र अवतार हैं और शिव की वो भी शिव से प्रकट हुए थे। तो अगर आप स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितना जप करना चाहिए, कैसे इसका हवन करना चाहिए, ये संपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि भैरव जो है वो रात्रि के देवता हैं, यानी इनका जो समय है वो रात्रि 11 बजे से और 3 बजे का है। जब भी आप स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना करें तो इस साधना में आपको बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति से, जैसे आप भगवान गणेश, गौरी इत्यादि की पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से हल्दी, चावल और प्रसाद में मेवा, मिष्ठान इत्यादि जो रखते हैं, बिल्कुल उसी विधि से, कोई भी तामसिक क्रिया आपको नहीं करनी है। सात्विक रूप से आप एक थाली में सारा सामग्री जो भी है, हल्दी, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, फूल इत्यादि सभी सामग्रियां रख लें। वैदिक पद्धति में, वैदिक पूजन में जो सामान लगता है, बिल्कुल वही सारी सामग्री आप रख सकते हैं। और आपको सबसे पहले एक पटा लेना है, अर्थात लकड़ी का एक चौकी लेना है। उस पर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है। एक पानी वाला नारियल लेना है, ध्यान रखें सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। नारियल पानी वाला लेना है। पानी वाले नारियल को आप पहले चौकी पर कपड़ा बिछाया, उस पर थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। चावल के बाद आपको एक छोटा सा कलश लेना है जो कि तांबे का होना चाहिए। तांबे का कलश चावल के ऊपर रखना है। उसके बाद कुछ आम के पत्ते उसमें रखने हैं, उसमें पानी भर देना है। उसके ऊपर एक कपड़ा रखना है और कपड़े के ऊपर वो पानी वाला नारियल, उसमें मौली लपेट कर रख देना है।
ये हो गई आपकी कलश स्थापना। क्योंकि किसी भी पूजा पद्धति में, अनुष्ठान में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, तो आप सबसे पहले कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करके फिर उसके बाद आपको अपना पवित्रीकरण करना है। जो पवित्री के मंत्र होते हैं पवित्रता वाले, वो बोलना है। फिर उसके बाद आपको अपने आसन की शुद्धि करना है, और जो जल का लोटा होगा उसमें गंगा जल मिला के रखना है थोड़ा सा। पूजा की सामग्री अपने पास में रखना है प्रसाद सहित। उसके बाद आपने कलश जो रखा था उस पर पहले जल चढ़ाना है, तिलक करना है, चावल छोड़ना है। हाथ में चावल और फूल लेकर सबसे पहले आपको गणेश का ध्यान करना है, आवाहन करना है और छोड़ देना है। उसके बाद इष्ट देवता, कुल देवता सभी का आवाहन कराना है। उसके बाद आप अपने इष्ट का आवाहन, भगवान भैरव का आवाहन कराइए और उस कलश पर सभी सामग्री चढ़ाते जाइए। उसके बाद अंत में आपको एक पान, लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ मीठा और फल, सुपारी, मिठाई जो भी मीठा हो, और कोशिश करना कि यदि जलेबी का प्रसाद मिले, दही बड़े का मिले, इमरती मिले तो और भी उत्तम होगा। तो ये सब सामग्री आपको वहाँ भगवान भैरव को अर्पण करनी है और उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है और एक संकल्प लेना है कि मैं आपका 1.25 लाख जप करूँगा। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है और आपको जमीन पर शयन करना है, यानी जमीन पर ही आपको सोना है और ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रहे और स्मरण हमेशा भगवान भैरव का होता रहे और ओम नमः शिवाय मन में हमेशा गूंजता रहना चाहिए। साधना के समय हमारा मन बहुत भटकता है, इसीलिए हमें चाहिए कि मन में ओम नमः शिवाय का जप करना है, खाने पे थोड़ा ध्यान देना है और जब तक आपका 1.25 लाख जप पूरा ना हो, मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मंत्र चूंकि गोपनीयता महत्वपूर्ण है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप साधना करना चाहें तो ही आप मंत्र को पढ़ें या देखें, अन्यथा आवश्यक नहीं है। अगर आप केवल सुनने के लिए या उसके बारे में जानकारी के लिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, साधना नहीं करनी है, तो भी आप मंत्र को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको उसको रोक टोक नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। तो मंत्र की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा, इसीलिए हमने मंत्र को डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाके मंत्र को देख लें और मंत्र का पहले उच्चारण अभ्यास साधना से पूर्व भी आप कर लें और उसके बाद आप भगवान भैरव के सामने इस मंत्र का जाप करें। और माला रुद्राक्ष की लेना है, माला पे थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और जल के छींटे मारना है, गंगा जल के, और उसको गौमुखी में रख के ही आपको जप करना है। माला गौमुखी में ही रख के जप करेंगे। और एक दिन आप कितनी माला कर सकते हैं ये तो आप स्वयं डिसाइड करिए। आपको टोटल 1.25 लाख जप करना है। जब आपका 1.25 लाख जप पूरा हो जाए तो उसका दशांश आपको हवन करना पड़ेगा। दशांश हवन का मतलब 10%। तो 1.25 लाख का जो 10% बनेगा, लगभग 12,500 आपको यज्ञ में आहुतियां डालनी होंगी। जब आपकी 12,500 आहुतियां लगभग पूर्ण होगी तब जाके आपको उसका पूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। साधना में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। इसके लिए केवल आप अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं और कहीं कोई संदेह नहीं है। केवल आप शुरुआत में ही एक माला सीताराम नाम की पहले अपनी कर लीजिए। उससे साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उसके स्वयं रक्षक हनुमान जी महाराज होंगे। तो आप निश्चिंत होकर साधना को करिए। गृहस्थ जीवन में करेंगे, धन्य धान्य से संपन्न हो जाएंगे। सारी समस्याएं जो हैं वो आपकी छूट जाएंगी। आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे
और आप आगे जो भी कार्य करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब कई लोग यह भी विचार करेंगे कि इस प्रकार साधना करना इतना आसान नहीं है या इस साधना का कोई परिणाम नहीं होता है। तो देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। आप एक बार जब करेंगे, पूर्ण रूप और पूर्ण श्रद्धा से करेंगे, तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। और आप केवल सुनेंगे, देखेंगे और करेंगे नहीं, तो आप उसे अंधविश्वास भी कहने में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जो करते हैं उन्हें विश्वास है, जो नहीं करते हैं वो अंधविश्वास है। किसी भी साधना, किसी भी मंत्र की शक्ति को आप तभी एहसास कर सकते हो जब उसको आप करोगे। तो आपका जब पूरा हो जाए, तो मैंने बताया कि दशांश हवन करना है, तो उसके लिए आप घर में ही वेदी बना सकते हैं। घर में यदि आप ना कर पाए तो किसी भी मंदिर में, किसी भी भैरव मंदिर में जाके या शिव मंदिर में जाके आप यह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। आपको करना क्या है कि उसके लिए आपको शुद्ध सामग्री की आवश्यकता होगी। हवन एक बहुत बड़ा कर्मकांड है, ना कि तिल, जौ, चावल मिलाकर और घी मिलाकर, शक्कर मिला के, मेवा मिलाकर के यज्ञ की आहुति डालना ही। और यज्ञ में मतलब जो समझा डालते हैं, जो आहुति डालते हैं, ये केवल एक यज्ञ नहीं है, इसका भी एक अपना विधान है। तो कोशिश करिए कि किसी ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से आप वहां उसे संपन्न करवाइए, आहुतियां आप डालिए, सामग्री की शुद्धता हो और आज घी की भी शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में घी बिल्कुल अशुद्ध मिल रहा है। जो घी हम खाते हैं वो कभी हम पूजा में यूज नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, ज्यादातर लोग बाजार के केमिकल से बने हुए घी से हवन कर रहे हैं, तो उनसे उन्हें कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। अगर आप कोई साधना या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें हमेशा शुद्धता का विशेष ध्यान दें। तो आपको शुद्ध सामग्री और उसमें जो जड़ी बूटियां डलती हैं यज्ञ में, अगर तगर, नागर, मोथा, जटामासी आदि जो सामग्रियां डलती हैं वो आपको दुकान से परचेस करनी है, खरीदनी है। और शुद्ध घी आपको लेना है। उसके बाद सामग्री को विधिवत मिलाना है। उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। शुद्धता के साथ आप बैठकर विधि विधान से उस हवन को संपन्न कराएं। मैं बिल्कुल 100% कहता हूं कि जितनी शुद्धता से आप उस साधना को संपन्न करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो सीधा मैं संक्षिप्त में बता देता हूं इसको कि आपको साधना जब करनी हो तो सबसे पहले तो जो समय बताया है मैंने कि रात्रि 11 बजे से लेके 3 बजे तक का है। 11 बजे ही आपको स्नान भी करना पड़ेगा। स्नान के बाद आप अपनी साधना में बैठेंगे। पूजा में वही प्रक्रिया वैदिक पद्धति के साथ आप विधि विधान से पहले आपको आवाहन करना है, जल चढ़ाना है, स्नान ध्यान कराना है, तिलक लगाना है। उसके बाद उन्हें प्रसाद लगाना है, प्रसाद के बाद भोजन कराना है। उसके बाद आपको अपना जप शुरू करना है। अपना जप संपन्न होने के बाद जब आपका पूर्ण हो जाए तो आपको विधि विधान से हवन करवाना है। हवन के बाद अंतिम में प्रणाम करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। उसका 100% आपको परिणाम मिलेगा और वो परिणाम आपको एहसास के तौर पे मिलेगा। स्वप्न में आपको दर्शन होंगे और धीरे धीरे करके आपके कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी।